ये पहले ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करे तो ये ओपन होगा। ओके, होम टैब का लेफ्ट साइड में फाइल है। फाइल में क्या है, ये जो ऑप्शन पूरा दिखा रहा है, ये ऑप्शन हम लोग पूरा यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये देखो, ये जो जो होम टैब में जो है ना, पूरा ये जो ऊपर में दिखा रहा है पूरा टैब का पूरा ऑप्शन अंदर में है। ये जो एक्सप्लोरर है ना, एक्सप्लोरर, इसमें जो है, इसमें भी पूरा इधर ही है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग का यूज आता है होम टैब में, ठीक है। तो पहले हम आज का सेशन में हम देखेंगे यूजर इंटरफेरेंस, मतलब कैसे क्या क्या यूज करेंगे उसका बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। बाद में हम हमारा सेशन में चले जाएंगे डे 1 डे 2 करके। पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में जाए तो यहाँ पे इन्फो मतलब पूरा हम ये इंफॉर्मेशन, ये प्रोजेक्ट ये बताता कि हम लोग को किसका कस्टमर का कौन सा डेट में क्या क्या कर रहे, यहाँ पे फिलअप करेंगे। वो फिलअप करे या ना करे आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन में प्रोजेक्ट, ये दोनों तो लॉक, ये एक लॉक है, ये छोड़ दीजिए। ये ओपन करे तो यहाँ पे क्लिक करके हम जाएंगे डेस्कटॉप को, जाके क्या क्या आपका ओपन करके मॉडल स्टेप फाइल ओपन कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता, सेव के सेव एज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो यहाँ पे 3-4 चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे ऑप्शन। तो सेव मतलब हम कुछ यहाँ पे हम कुछ बना रहे, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनाया, हाँ, कुछ प्रोग्राम बनाया, तो सेव करें तो जहाँ जो किधर भी कौन सा फोल्डर लोकेशन में हम लोग को बनाते थे, ओनली सेव वही लोकेशन में होगा, हाँ। लेकिन हम लोग को यहाँ पे सेव एज में बनाए तो जहाँ हम कर रहे थे, ये सेव एज मतलब दूसरा प्लेस में और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को हमेशा सेव करेंगे, लेकिन सेव एज करें तो हम जहाँ बनाए वहाँ एक फोल्डर हो जाएगा, और सेव एज दूसरा प्लेस लोकेशन के चले जाता, ठीक है। वो डिपेंड करता आपके ऊपर। और ये दोनों समझ में आया। दूसरा बात क्या है, इंपोर्ट मतलब क्या है, हम इंपोर्ट यहाँ पे मॉडल जो है स्टेप फाइल है आपका, वहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे पावर मिल का अंदर। यहाँ पे एक है मॉडल, मतलब आपका सिस्टम में जो है कैड मॉडल, आप वहां से जाके ले सकते, ठीक है। अब आपका कुछ स्टेप फाइल है तो या कुछ दूसरा प्लेस में आप यहाँ पे डेस्कटॉप के जा सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर आप किधर भी जाओ, ठीक है, राइट। हम लोग को ज़्यादातर यूज करेंगे इंपोर्ट का एग्जाम्पल मतलब ये पावर मिल क्या क्या कर रहा है कि कुछ ना कुछ एग्जाम्पल में बहुत कुछ स्टेप फाइल दिया है। उस देखो यहाँ पे कितना सारा दिया हम लोग को, मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए, ताकि हम दूसरे के किसी का स्टेप फाइल का ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ये लेके हम यूज करेंगे, ठीक है। ये 2D फीचर टेस्ट, 2D फीचर का क्या है, ओपन, यहाँ पे ओपन करे तो ये ओपन हो जाता, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक व्यू में, ठीक है। इसको क्लिक करें तो ये ऐसे होता है। ये जूम इन जूम आउट के लिए माउस का जो कर्सर पॉइंट है ना, राउंड व्हील टाइप का, उसको मतलब रिंग करे तो वो जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करना,
ये ड्रॉ ट्रांसफॉर्म दिख रहा है ना, उसको ऑफ कर देना, ये चले गया। ये जरूरी नहीं है। और एक ही दूसरा है, इधर भी 3x(x,y,z) दिख रहा है, यहाँ पे ये वर्क प्लेन है किसका, वो जो मॉडल जब बनाया गया, उसका ओरिजिनल वर्क प्लेन है। हम लोग जब भी बनाएंगे ना, हम डिफरेंट टाइप का बनाएंगे, तो वो हमारा ऊपर डिपेंड करता है हम कहाँ पे वर्क प्लेन सेट करेंगे, उसका बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हम जो बनाएंगे ये दूसरा वर्क प्लेन हमको यूज नहीं होगा, वो टाइम में हम लोग डिलीट कर लेंगे उसको, ठीक है। और सेंट में क्या है, क्या क्या तुम बनाया, ये पूरा दिखाता, ठीक है। और प्रिंट तो मालूम है, प्रिंट निकालना, क्लोज मतलब पूरा ये अभी रिसेंट का क्लोज करना, ये जो चल रहा है मतलब आपका ये मॉडल क्लोज होगा, लेकिन ये आप्स क्लोज नहीं होगा, पावर मिल क्लोज नहीं होगा, ठीक है। देखो यस, ओके। एक वो पूछ रहा है किधर सेव करना है, क्या नहीं चाहिए, मतलब मैं क्लोज में डू यू वांट सेव योर चेंजेस, नहीं, नो नो, और डायरेक्ट क्लोज कर दिया, ठीक है। और दूसरा एक है ऑप्शन, ये ऑप्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्या करना, इसका अंदर जाके पूरा चेंजेस करना है। और ऑप्शन में ये कस्टमाइज कलर को आपको, ये जो बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, ये भी टॉप बटन बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं दूसरा के टाइप का किया है, आप ऐसे कर सकते हैं। मान लो ये आपका आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसको चेंज कर सकते, ठीक है। ये फाइल का काम हो गया, ये एग्जिस्ट मतलब पूरा आपको निकल जाता, ठीक है, मतलब डायरेक्ट पावर मिल बंद हो जाता। ये फाइल का काम हो गया। अभी होम में देखो क्रिएट, ये क्रिएट मतलब क्या है, आपका जो वर्क कोऑर्डिनेटर है ना, वर्क प्लेन का, इसका बारे में दिया गया क्रिएट सेटअप। और ये वर्क प्लेन ये कब यूज होता देखेंगे आज। और ये ब्लॉक, ब्लॉक में क्रिएट ब्लॉक, ये भी फीड स्पीड, टूल पाथ कनेक्शन, थिकनेस, सेटअप में ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये जो पूरा दिख रहा है ये होम टैब में है पूरा, ठीक है। और एक्सप्लोरर, सपोज आपका ये कट हो गया, मान लो ऐसा डिलीट हो गया, डिलीट हो गया तो कहाँ से लेके आओगे, ये व्यू ऑप्शन को जाना है, ठीक है। व्यू ऑप्शन में ये देखो, मैं यहाँ अभी ये एक्सप्लोरर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। उसको ओपन करने के लिए व्यू को जाना, व्यूज में यूजर इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेस को ये क्लिक करना, ये आ जाता, ठीक है। यहाँ पे व्यूज में इसका जो इफेक्टिव है ना, ये जो पूरा ये राइट साइड में दिया, ठीक है। ये मशीन का बारे में दिया, मिल, और आप चाहे तो लेद का लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग मिल के लिए काम कर रहे हैं तो मिल का ये जो व्यू माने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसका बारे में पूरा शो कर रहा, ठीक है। और ये आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक में भी लेफ्ट राइट ये सब दिखा रहा है, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू। और ये इसका मतलब लास्ट मतलब क्या है, मैं कुछ बना रहा है मॉडल में, कुछ चेंजेस कर रहा है तो इसका लास्ट मतलब जैसे ऑन्डो रीडो ऑन्डो रहता ना, एजिटेट, समझ में आ रहा है। ऑन्डो मतलब हम, हाँ राइट। और यहाँ पे ये क्या रिफ्रेश, कि आप सपोज कुछ किया, उसको थोड़ा रिफ्रेश मतलब कहीं थोड़ा हैंग आउट होने का चांस है तो वहां पे आई थिंक ये रिफ्रेश कर सकते हैं। और ये यहाँ पे कि आप
मास्टर का में पता होगा, सपोज यहाँ पे के फिट रहता, ठीक है। ये अभी एग्जांपल मैंने मॉडल इंपुट किया है कि देखो ये मॉडल है ना, ये लेफ्ट साइड में मेरा माउस माउस कहाँ कहाँ घूम रहा है नजर रखो, ठीक है। ये और एक ये कि अभी ऐसा है, एग्जांपल ऐसा है, हाँ? मैं उसको क्लिक करके ये फिट हो गया। वो मॉनिटर का जो जहाँ पे हम वर्क फ्रेम है ना, वहाँ पे वो फिट हो जाता, ठीक है। इसका मतलब ये सपोज ये रिफ्रेश, अभी ये जो ऑन हम बात कर रहे थे ना, किसका बारे में, जो अंडो अंडो बोल के, बैक लास्ट मैं किधर किधर गया, वो बैक दिखा था। इसका प्रीवियस का क्या है, ये देखो यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक में दिखा रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू। अभी इसको मैं ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये जो ब्लू मार्क है, उसके हिसाब से चेंज होता। ये अभी घुमा दिए तो ऐसे घूम गया, ठीक है। एक्चुअली ये वाला हमारा वर्किंग, यहाँ पे आपको टॉप बॉटम ये भी व्यू में दिखाएगा, ठीक है। और ये जूम इन जूम आउट, ठीक है। तीन ऑप्शन है, एक है जूम इन, पूरा जूम 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 इन हो गया, ठीक है। और एक ही ऐसा, मतलब ये जितना ये अभी लिंकिंग है ना, अभी क्लिक में है, माइनस जैसा है, या? इसलिए कम होते जा रहा है। अभी प्लस में करें तो ये जूम आउट, ठीक है। और यहाँ पे और एक ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना, इसको क्लिक करके ये एरिया सिलेक्ट करना, वो एरिया जहाँ पे आप से जो एरिया को से मतलब चूज किया, वो एरिया आपको मतलब जितना चाहे जूम कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं फिट को चले गया, अभी फिट हो गया। यहाँ पे देखो, इसको बंद करे तो ये जो मॉडल का शैडो चले जाता, डायरेक्ट चले गए, नहीं दिख रहा। इसको क्लिक करे तो दिखेगा। यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग का यूज आता है ये एक प्लेन शेड, ये मल्टी कलर शेड तो इतना यूज नहीं, ये जो मिनिमम रेडियस का जो है, हाँ? ये और ये ड्राफ्ट एंगल से, ये दोनों का थोड़ा एक दो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादातर यूज होगा, दूसरा इतना यूज नहीं है, ठीक है। ये वाला मैं तो बाद में इसका बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मिनिमम रेडियस मतलब ये जो मॉडल में जो रेडियस एरिया है, हाँ? कहाँ कहाँ रेडियस है वो शो करेगा, ठीक है। ये मिनिमम देखो जो एरिया में रेडियस है, हाँ? ये शो करता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक मेजर रहता है, हम होम टैब को जाए तो ये मेजर है, मेजर को क्लिक करना, यहाँ पे थ्री पॉइंट रेडियस को क्लिक करना, यहाँ पे 3 पॉइंट 9.98, मतलब ये कॉर्नर रेडियस है 10 mm, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट है, किधर है, ये अभी ये वाला है ना, मैं अभी सपोज एग्जांपल ये वाला मेरा प्लेन शेड में है, ये नहीं दिख रहा है ना, हाँ? शेप फाइल, ये व्यू में इधर देखो शेप, शेप में क्या है, ये प्लेन शेप है, हाँ? यहाँ पे जाना, यहाँ पे ये जो अपीयरेंस है ना, हाँ?
हेलो, अपीयरेंस का ये के आरो मार्क है, हाँ, आरो मार्क में मिनिमम रेडियस, ठीक है। कितना, ये पूरा मॉडल में मिनिमम रेडियस कितना है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल, ये एक मिनट, ये रेडियस आप सिलेक्ट करना, यहाँ पे 10 दे रहा ना रेडियस, ये कितना रेडियस तक हम ये करें तो मतलब यहाँ पे चूज कर सकते मिनिमम और रेडियस निकालने के लिए हम कितना टूल यूज करना है, ठीक है। ये 5 mm रेडियस टूल यूज करे तो मतलब वो नहीं जाएगा, फिर भी रुकेगा रेडियस, इसलिए मतलब R4 डाले तो चले जाता, किधर भी रेड मार्क नहीं दिख रहा है, हाँ? मतलब आपका आर रेडियस 4 मतलब क्या है, उसका डबल होता 8 एंड मिल कर्नल रेडियस के लिए यूज करना, ठीक है। जो सपोज कुछ ड्राइंग में कर्नल में R2 देता, R4 देता, R7 देता, मतलब उसका मतलब क्या है, वो कर्नल का रेडियस पूछता। रेडियस मतलब हम 25 कटर यूज करें तो क्या है, उसका हाफ रेडियस 12.5 है। वो रेडियस के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम कौन सा टूल यूज करेंगे। R6 दिया मतलब क्या है, 12 एंड मिल का रेडियस, 12 एंड मिल में वो रेडियस निकल जाता, लेकिन रेडियस और 12 एंड मिल का जो रबिंग पॉइंट वो पूरे 0 0 आता, वहां पे हम 12 लिए तो चैटरिंग आने को चांस है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा उसे कम वाला टूल लेना। 12 से तो कम 11 नहीं आता टूल, नॉन स्टैंडर्ड है, तो 10 आता, हम लोग को वहाँ पे 10 ले लेंगे। 10 लिए तो R6 को आराम से, क्यों ना 10 एंड मिल का रेडियस 5 mm, वो 6 mm को आराम से निकाल के ले लेता, ठीक है। और ये यूजर इंटरफेरेंस में ये एक्सप्लोरर देखेंगे। एक्सप्लोरर में ये एक्टिव में देखो, मिल टूल एक्टिव है, एनसी प्रोग्राम, ये सेटअप, ये ऊपर में जो जो है वो पूरा इधर ही है। टूल्स देखो, ये टूल है, टूल से टूल पाथ है, और बाउंड्री, हाँ बाउंड, यहाँ पे इम्पोर्टेंट 3 4 चीजें है। एक है बाउंड्री, पैटर्न, होल फीचर और वर्क प्लेन। हाँ, मैं बोलता हूँ, एक 3 4 इम्पोर्टेंट लिखो, बहुत काम में आएगा, उसका बारे में पहले थोड़ा रेडी हो जाओ। देखो ये ऊपर में भी टूल पाथ है, हम यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में क्रिएट टूल पाथ, हाँ। लेकिन होम टैब में क्लिक करें तो यहाँ पे भी टूल पाथ दिख रहा है। और ये जो टूल पाथ ओपन करने के बाद जो जो पूरा, जो अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा था ना, ये पूरा इधर ही है। मतलब हम ज़्यादा किधर जाने का भी जरूरी नहीं है, ये होम में पूरा काम हो जाता, ठीक है। होम में देखो ये टूल है, क्रिएट टूल, मतलब पूरा टूल ये कर सकते, प्रोग्राम का टूल पाथ का को एडिट कर सकते इधर, मॉडल का ब्लॉक क्रिएट कर सकते। ये टूल पाथ में ये 3D एरिया क्लियरेंस में आपका आज, हाँ मतलब यूजर इंटरफेरेंस में मैं इतना बात बोल रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसका बारे में बात करेंगे। ज़्यादा बात करें तो वीडियो लेंथ होने का चांस है। तो 3D एरिया क्लियरेंस में इम्पोर्टेंट मॉडल एरिया क्लियरेंस और मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, और एक ही रहेगा मॉडल प्रोफाइल और मॉडल रेस्ट प्रोफाइल। ये 3 4 चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ यूज नहीं होता। इतना में आपका जितना भी मतलब पार्ट आएगा, कंपोनेंट आएगा, उतना में पूरा रफिंग हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे फिनिशिंग में आपका कांस्टेंट जेड फिनिशिंग और एक ये है ये ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग, ठीक है।
कांस्टेंट जेड फिनिशिंग, ऑप्टिमाइजिंग कांस्टेंट जेड फिनिशिंग, और ये ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, और प्रोफाइल फिनिशिंग, ये 3-4 चीज फिनिशिंग में आपका पूरा काम हो जाएगा मतलब। और अंदर जाके इतना भी आपका काम में नहीं आएगा, वो कभी कभी आएगा तो आएगा, नहीं तो मैक्सिमम यूज ये 3-4 ऑप्शन में आपका पूरा काम निकल जाएगा। सो ये 3-4 टूल पाथ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3D का बाद कॉर्ब मशीनिंग में क्या है, ये 2D मशीनिंग है पूरा। जैसे मास्टर काम X5 ये में कर रहे हैं ना हम लोग, मैक्सिमम 2D का टूल पाथ इधर ही है। और इधर फीचर मशीनिंग भी, वो कॉर्ब मशीनिंग, फीचर मशीनिंग, ये दोनों 2D है, ठीक है। पहले हम लोग 3D का कंप्लीट करेंगे, बाद में 2D स्टार्ट करेंगे। आइदर 2D का भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3D कंप्लीट करें तो आपको थोड़ा इजी, समझने के लिए इजी होगा। और ड्रिलिंग में हम लोग सीडी मारेंगे, डीप ड्रिलिंग, ये बोरिंग, ये एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, ये पूरा हम लोग कवर करेंगे। ओके।